आयोजन। देखो बच्चों, अभी तक जो लेसन चल रहे थे हम सैद्धांतिक रूप से हम बात कर रहे थे। जब अब आहार आयोजन आ जाता है, ये प्रायोगिक आपके कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम आहार आयोजन क्या होता है, आहार क्या होता है, जो हमने अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन लिया जाता है, वो आहार के अंदर होता है। ठीक है, आयोजन करना, उसकी प्लानिंग करना आहार आयोजन के अंतर्गत आता है। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि मनुष्य भोजन केवल भूख शांत करने के लिए नहीं करता है, अपितु भोजन उनके लिए स्वस्थ रहने, जीवन शक्ति प्रदान करने, कार्य क्षमता बनाए रखने, शारीरिक वृद्धि और शारीरिक सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आवश्यक होता है। ये सभी आवश्यक होता है। ये सभी कार्य तभी सुचारू रूप से कर सकते हैं जब भोजन में सभी पोषक तत्व हमारी शारीरिक स्थिति, क्रियाशीलता के अनुरूप उपस्थित होंगे। परिवार के विभिन्न सदस्यों जैसे उम्र, लिंग, स्थिति, क्रियाशीलता अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होगी। परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आहार आयोजन अति आवश्यक है। आहार आयोजन एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। विभिन्न रूपों में तैयार करना, खुशबूदार, स्वादिष्ट, आकर्षक तरीके से परोसा गया भोजन न तो केवल आपकी भूख बढ़ाता बल्कि आपकी कलात्मकता को भी दर्शाता है। जबकि दूसरी तरफ सीमित संसाधनों का उपयोग में लाते हुए सभी भोज्य समूह में विविध भोज्य पदार्थों का चयन कर पारंपरिक सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपके बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। आहार आयोजन केवल कागज पर ही की योजना बनाना ही नहीं है, वरन इस योजना प्रक्रिया को भोजन की योजना से लेकर खरीदना, पकाना, संग्रहण, परोसने तक की क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को उसकी पौष्टिक आवश्यकता के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना ही आहार आयोजन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदार्थों को उनके पौष्टिक गुणों के आधार पर आहार में सम्मिलित करना ही आयोजन कहलाता है। ठीक है, अर्थात आहार आयोजन द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन का महत्व। एक सफल आहार आयोजन की कई दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं को भली भांति आपूर्ति तो करता ही है, साथ ही साथ समायोजित आहार प्रत्येक सदस्य की रुचि के अनुरूप भी होता है। भोजन में विविधता उत्पन्न करके दृष्टि से आहार आयोजन कम महत्वपूर्ण नहीं है। भोजन में विविधतापूर्ण बनाने के अलावा यह कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में अद्वितीय साधन है। इसके लिए गृहिणी अपने समय, शक्ति, धन तीनों की बचत कर सकती है। 4-5 दिन पूर्व आहार की योजना बना लेने से घर में उपस्थित पदार्थ, बाजार से खरीदे जाने वाले सामान के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है। इसके द्वारा गृहिणी को जो भोज्य पदार्थ के संग्रहण, घरेलू उत्पाद की संभावना, मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, आहार आयोजन करना द्वारा बच्चे को भोज्य पदार्थों का उपयोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो आहार आयोजन से पौष्टिक, स्वादिष्ट व सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार हो जाता है, जिससे कि आकर्षक रंग, सुगंध, स्वाद आदि का अद्भुत संगम होता है। बच्चों, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना, बहुत टेस्टी खाने की बात चल रही है। ठीक है, टेस्टी खाने के साथ साथ हमें पौष्टिकता का भी ध्यान रखना होता है ना। आहार आयोजन की आवश्यकता। एक परिवार में भिन्न भिन्न आयु, लिंग, विविध प्रकार के कार्य करने वाले सदस्य होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले, पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले, क्रियाशील ऑफिस जाने वाले पुरुष, घर में काम करने वाली महिलाएं, वृद्ध माता पिता। शारीरिक स्थिति, क्रियाशीलता के आधार पर इन सभी की पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। यदि परिवार के कोई सदस्य अधिक व भारी शारीरिक श्रम जैसे खेती, खदान का कार्य, मजदूरी आदि करता है, तो उसे अधिक से अधिक ऊर्जा देने के पदार्थ जैसे अनाज, तिलहन, गुड़ आदि की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट से संबंधित ज़्यादा पदार्थ देना चाहिए, जिसमें ज़्यादा एनर्जी मिले, अनाज, तिल, गुड़ आदि। ठीक है, ऐसे लोगों को जो सिर्फ बैठने कर ही कार्य करना होता है, ऑफिस में कार्य करना होता है, स्कूल कॉलेज पढ़ाने के ऐसा कार्य मानसिक कार्य के अंतर्गत आता है। अपेक्षाकृत ऊर्जा की खपत कम होती है। ऐसे व्यक्तियों को तनाव बढ़ा रहता है और उनके कारण के फल सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए। बढ़ती उम्र में बच्चों, किशोरों और गर्भवती धात्री महिलाओं को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण से युक्त भोज्य पदार्थ की अधिक आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अधिक चलना फिरना काम नहीं करते हैं। उन्हें विटामिन व खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ की अधिक आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों की पसंद नापसंद
जलवायु, भोजन पदार्थ की उपलब्धता, समय, श्रम की उपलब्धता के आधार पर भोज्य चयन, उपभोग को प्रभावित करने वाले छोटे बच्चे के मीठे, किशोरों को चटपटे पसंद आते हैं। मौसम के आधार पर सर्दियों में गर्म भोजन और गर्मियों में ठंडे भोजन की अच्छा लगता है। इसी प्रकार मौसम में फल सब्जियां मौसम में उसी लगती है जो सस्ती होती है। ठीक है, अभी मैंने किया है आहार आयोजन का महत्व और आवश्यकता बताई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात करती हूँ आहार आयोजन के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है बच्चों।